हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2027 एडवांस्ड लेवल करंट अफेयर्स एमसीक्यू। एमसीक्यू एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आईएलसी आईएलओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। 2. प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व 2 गवर्नमेंट डेलीगेट, एक एम्प्लॉयर्स डेलीगेट तथा एक वर्कर्स डेलीगेट करते हैं और सभी को स्वतंत्र मतदान का अधिकार होता है। 3. आईएलसी द्वारा अपनाए गए कन्वेंशन स्वतः सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से लागू हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। एक्सप्लेनेशन। कथन 1 सही है क्योंकि आईएलसी आईएलओ की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है। कथन 2 सही है क्योंकि आईएलओ एक ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। कथन 3 गलत है क्योंकि कोई भी कन्वेंशन तभी बाध्यकारी होता है जब सदस्य देश उसे रेटिफाई करे। एमसीक्यू 2 भारत की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4% ±2% के दायरे में रखना है। 2. रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से ऋण लेता है। 3. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के माध्यम से आरबीआई बिना कोलेटरल दिए अतिरिक्त लिक्विडिटी को अवशोषित कर सकता है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन। एमपीसी का इन्फ्लेशन टारगेट 4% जोड़ या घटाव 2% है। रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। एसटीएफ के माध्यम से आरबीआई बिना कोलेटरल के लिक्विडिटी अवशोषित करता है। एमसीक्यू 3 प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों में परिवर्तन को मापता है। 2. डब्ल्यूपीआई की तुलना में पीपीआई में सर्विस सेक्टर भी शामिल किया जा सकता है। 3. कंज्यूमर सब्सिडी सीधे पीपीआई को प्रभावित करती है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। एक्सप्लेनेशन। पीपीआई उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों को दर्शाता है। कई देशों में इसमें सर्विसेज भी शामिल होती हैं। कंज्यूमर सब्सिडी सीधे पीपीआई को प्रभावित नहीं करती। एमसीक्यू 4 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मतदान करते हैं। 2. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीसी के तहत स्थापित वैधानिक नियामक संस्था है। 3. एनसीएलटी के आदेशों के विरुद्ध अपील एनसीएलटी में की जाती है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। सीओसी में मतदान का अधिकार मुख्यतः फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास होता है। आईबीबीआई आईबीसी का नियामक है। एनसीएलटी के आदेशों के विरुद्ध अपील एनसीएलटी में होती है। एमसीक्यू 5 अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सैन्य गतिविधियों और हथियार परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता है। 2. यह नए क्षेत्रीय दावों को प्रभावी रूप से स्थगित रखता है। 3. भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के बाद कंसल्टेटिव पार्टी बना। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। अंटार्कटिका केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुरक्षित है। नए क्षेत्रीय दावों को मान्यता नहीं दी जाती। भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कंसल्टेटिव पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। एमसीक्यू 6 होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। 2. डब्ल्यूपीआई में सर्विस सेक्टर भी शामिल होता है। 3. बेस ईयर में संशोधन करने से इंडेक्स की प्रासंगिकता बढ़ती है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन। डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं गुड्स के थोक मूल्य में परिवर्तन को मापता है। सर्विसेज डब्ल्यूपीआई में शामिल नहीं होती। समय समय पर बेस ईयर बदलने से इंडेक्स अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को बेहतर दर्शाता है। एमसीक्यू 7 भारत में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई लागू करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए रिटेल इन्फ्लेशन को मापना, बी प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन को मापना, सी ग्रामीण उपभोग को मापना, डी रोजगार वृद्धि को मापना। सही उत्तर बी प्रोड्यूसर लेवल रे इन्फ्लेशन को मापना करीबा। एक्सप्लेनेशन करीबा। पीपीआई उत्पादकों को प्राप्त होने वाली कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इससे उत्पादन लागत और भविष्य की महंगाई का बेहतर आकलन किया जा सकता है।
ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से अलग अवधारणा है। MCQ 8। भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? 1. मर्चेंडाइज ट्रेड। 2. सर्विसेज। 3. रेमिटेंस। 4. फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर डी 1, 2, 3 और 4। एक्सप्लेनेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसी देश और शेष विश्व के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। इसमें गुड्स, सर्विसेज, रेमिटेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तथा अन्य पूंजी प्रवाह शामिल होते हैं। यह किसी देश की एक्सटर्नल सेक्टर हेल्थ का महत्वपूर्ण संकेतक है। MCQ 9। भारत के लिए रेमिटेंस का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ क्या है? ए राजकोषीय घाटा बढ़ाना। बी बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को मजबूत करना। सी कस्टम्स राजस्व बढ़ाना। डी औद्योगिक उत्पादन कम करना। सही उत्तर बी बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को मजबूत करना। एक्सप्लेनेशन। विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजी गई राशि को रेमिटेंस कहा जाता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। रेमिटेंस करंट अकाउंट को समर्थन देता है और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता बढ़ाता है। MCQ 10। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. SEZ को कस्टम्स उद्देश्यों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। 2. इनका उद्देश्य निर्यात और निवेश को बढ़ावा देना है। 3. SEZ से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भेजे गए सामान पर सामान्यतः लागू सीमा शुल्क देना पड़ता है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। SEZ को कस्टम्स उद्देश्यों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और रोजगार को बढ़ावा देना है। यदि SEZ से सामान डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आता है तो उस पर लागू सीमा शुल्क देना होता है। MCQ 11। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 के अंतर्गत कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC का मुख्य कार्य क्या है? ए कंपनियों का ऑडिट करना। बी रेजोल्यूशन प्लान को स्वीकृति देना। सी GST का संग्रह करना। डी कंपनी के निदेशकों की स्थायी नियुक्ति करना। सही उत्तर बी रेजोल्यूशन प्लान को स्वीकृति देना। एक्सप्लेनेशन। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC मुख्य रूप से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से मिलकर बनती है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP के दौरान यही समिति रेजोल्यूशन प्लान का मूल्यांकन और अनुमोदन करती है। इसका उद्देश्य कंपनी का समयबद्ध पुनर्गठन या समाधान सुनिश्चित करना है। MCQ 12। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड निम्नलिखित परिस्थितियों में डेमोग्राफिक बर्डन में बदल सकता है। 1. पर्याप्त रोजगार सृजन न हो। 2. मानव पूंजी विकास की उपेक्षा की जाए। 3. जनसंख्या के वृद्धि होने से डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाए। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी लाभ देता है जब युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार मिले। यदि रोजगार के अवसर कम हो और मानव पूंजी का विकास न हो तो यही जनसंख्या आर्थिक बोझ बन सकती है। भविष्य में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने से डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ जाता है। MCQ 13। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP का संकलन कौन करता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी वित्त मंत्रालय। सी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSOD नीति आयोग। सही उत्तर सी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO। एक्सप्लेनेशन। IIP देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि या गिरावट को दर्शाता है। इसका संकलन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO द्वारा किया जाता है। NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत कार्य करता है। MCQ 14। अंटार्कटिक ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। 2. परमाणु विस्फोट तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण पर प्रतिबंध है। 3. वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। अंटार्कटिक ट्रीटी के अनुसार महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। न्यूक्लियर टेस्टिंग और रेडियो एक्टिव वेस्ट के निस्तारण पर प्रतिबंध है। यह संधि वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। MCQ 15। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स LSA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए संयुक्त मुद्रा प्रबंधन। बी पारस्परिक सैन्य लॉजिस्टिक्स सहायता। सी संयुक्त कराधान नीति बनाना। डी समुद्री सीमा निर्धारण करना। सही उत्तर बी पारस्परिक सैन्य लॉजिस्टिक सहायता। एक्सप्लेनेशन। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स LSA के माध्यम से भारत और उसके साझेदार देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
इन समझौतों के तहत फ्यूल, रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स, पोर्ट और एयरबेस सुविधाएं पारस्परिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे सैन्य सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक क्षमता मजबूत होती है। MCQ 16G7 का स्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश है? A भारत, B ऑस्ट्रेलिया, C जर्मनी, D ब्राजील। सही उत्तर C जर्मनी। एक्सप्लेनेशन। G7 विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। जर्मनी इसका स्थायी सदस्य है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, बल्कि समय समय पर आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया जाता है। MCQ 17 संघर्ष क्षेत्रों में नाविकों सीफेयर्स की सुरक्षा मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? A यूनेस्को, B इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, C वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, D इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। सही उत्तर B इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। एक्सप्लेनेशन। IMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह समुद्री सुरक्षा, सुरक्षित नौवहन और नाविकों की सुरक्षा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाती है। समुद्री प्रदूषण रोकना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। MCQ 18 इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2 क्वांटम टेक्नोलॉजी, 3 स्पेस, 4 क्लीन एनर्जी। सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, 2 और 4, D 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर D 1, 2, 3 और 4। एक्सप्लेनेशन। ये रोडमैप उभरती प्रौद्योगिकियों, स्पेस, क्लीन एनर्जी और इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना है। MCQ 19 इंडिया साउथ अफ्रीका टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का सबसे प्रमुख महत्व क्या है? A साउथ कॉपरेशन को बढ़ावा देना, B साझा मुद्रा स्थापित करना, C सैन्य गठबंधन बनाना, D ब्रिक्स सहयोग को समाप्त करना। सही उत्तर A साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। एक्सप्लेनेशन। ये साझेदारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी सहयोग पर आधारित है। ये साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करती है। MCQ 20 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 इंडिया नेपाल एनर्जी एवं कनेक्टिविटी, 2 इंडिया स्लोवाकिया डिफेंस एवं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, 3 इंडिया फ्रांस इनोवेशन एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। भारत नेपाल संबंधों में हाइड्रो पावर और कनेक्टिविटी प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत स्लोवाकिया सहयोग में रक्षा और उन्नत विनिर्माण महत्वपूर्ण है। भारत फ्रांस साझेदारी इनोवेशन और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। MCQ 21 प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 PPI उत्पादकों द्वारा प्राप्त औसत कीमतों में परिवर्तन को मापता है। 2 PPI उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले अप्रत्यक्ष कर जैसे GST को शामिल नहीं करता। 3 PPI को सामान्यतः उपभोक्ता मुद्रास्फीति का अग्रणी संकेतक माना जाता है। सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। PPI उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें उपभोक्ता स्तर के अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। PPI में वृद्धि भविष्य में CPI बढ़ने का संकेत दे सकती है। MCQ 22 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मतों की समानता होने पर RBI गवर्नर के पास निर्णायक कास्टिंग वोट होता है। 2 मुद्रास्फीति लक्ष्य इन्फ्लेशन टारगेट केंद्र सरकार द्वारा RBI के परामर्श से अधिसूचित किया जाता है। 3 MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं। बराबरी की स्थिति में RBI गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है। यदि लगातार लक्ष्य पूरा नहीं होता तो RBI को कारण और सुधारात्मक कदम बताने होते हैं। MCQ 23 WPI तथा IIP जैसे आर्थिक सूचकांकों के बेस ईयर में संशोधन के क्या लाभ हैं? 1 वर्तमान उत्पादन पैटर्न का बेहतर प्रतिनिधित्व, 2 नए उत्पादों और उद्योगों को शामिल करना, 3 आर्थिक आंकड़ों की बेहतर तुलना। सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। बेस ईयर बदलने से वेटेज और बास्केट अपडेट होती है। नए उद्योग और उत्पाद शामिल किए जाते हैं। इससे सूचकांक वर्तमान अर्थव्यवस्था को अधिक सटीक रूप से दर्शाते हैं। MCQ 24 भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के करंट अकाउंट में निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन दर्ज किया जाता है? A. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, B.
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सी, वर्कर्स रेमिटेंस डी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सही उत्तर सी, वर्कर्स रेमिटेंस। एक्सप्लेनेशन, वर्कर्स रेमिटेंस करंट अकाउंट के करंट ट्रांसफर्स का हिस्सा है, जबकि एफडीआई, एफपीआई और ईसीबी कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में दर्ज किए जाते हैं। एमसीक्यू 25 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आईबीसी का मुख्य उद्देश्य लिक्विडेशन से पहले रेजोल्यूशन को प्राथमिकता देना है। 2. सीआईआरपी के दौरान इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट डेप्टर का प्रबंधन करता है। 3. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स निर्धारित मतदान सीमा के अनुसार रेजोल्यूशन प्लान को स्वीकृति दे सकती है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2 बी, केवल 2 और 3 सी, केवल 1 और 3 डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन, आईबीसी का उद्देश्य पहले रेजोल्यूशन फिर आवश्यकता होने पर लिक्विडेशन है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। सीओसी निर्धारित मतदान सीमा के अनुसार रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देती है। एमसीक्यू 26 अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम एटीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण प्रोटोकॉल अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषित करता है। 2. वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर खनिज संसाधनों के दोहन पर प्रतिबंध है। 3. भारत अंटार्कटिका में 1 से अधिक अनुसंधान स्टेशन संचालित करता है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2 बी, केवल 2 और 3 सी, केवल 1 और 3 डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन, मैड्रिड प्रोटोकॉल अंटार्कटिका के पर्यावरण की रक्षा करता है। खनिज संसाधनों के व्यावसायिक दोहन पर प्रतिबंध है। भारत मैत्री और भारती सहित 1 से अधिक अनुसंधान स्टेशन संचालित करता है। एमसीक्यू 27 भारत द्वारा हस्ताक्षरित लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स एलएसए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन्हें मजबूत करते हैं। 1. सशस्त्र सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी। 2. विदेशी क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स एवं पुनःपूर्ति। 3. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR अभियान। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2 बी, केवल 2 और 3 सी, केवल 1 और 3 डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन, एलएसए से सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। विदेशों में ईंधन, मरम्मत और पुनःपूर्ति सुविधाएं मिलती हैं। HADR मिशनों में भी इन समझौतों का महत्वपूर्ण योगदान है। एमसीक्यू 28 G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किए जाने का सबसे उपयुक्त रणनीतिक महत्व क्या है। ए भारत G7 का स्थायी सदस्य बन गया। बी यह वैश्विक आर्थिक एवं रणनीतिक शासन में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। सी भारत को G7 में मतदान का अधिकार मिल गया। डी भारत ने किसी सदस्य देश का स्थान ले लिया। सही उत्तर बी। एक्सप्लेनेशन, भारत G7 का सदस्य नहीं है, उसे आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया जाता है। यह वैश्विक मंचों पर भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। एमसीक्यू 29 फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत की बढ़ती प्रौद्योगिकी साझेदारी का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। ए बहुपक्षीय संस्थाओं का स्थान लेना। बी नवाचार और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करना। सी साझा डिजिटल मुद्रा स्थापित करना। डी सैन्य गठबंधन बनाना। सही उत्तर बी। एक्सप्लेनेशन, भारत की तकनीकी साझेदारियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर केंद्रित हैं। इनका उद्देश्य रणनीतिक स्वायत्तता और विश्वसनीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। एमसीक्यू 30 भारत नेपाल संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाइड्रो पावर सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख आधार बन गया है। 2. सीमा पार कनेक्टिविटी परियोजनाएं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। 3. भारत नेपाल की खुली सीमा अवसरों के साथ साथ सुरक्षा चुनौतियां भी उत्पन्न करती है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2 बी, केवल 2 और 3 सी, केवल 1 और 3 डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन, भारत नेपाल संबंधों में ऊर्जा व्यापार, हाइड्रो पावर और कनेक्टिविटी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। खुली सीमा दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन और व्यापार को बढ़ावा देती है। साथ ही सीमा प्रबंधन और सुरक्षा समन्वय भी आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स वीडियो में।